बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे करैक्टर ऑफ जॉन प्रॉक्टर, जॉन प्रॉक्टर का किरदार। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। पॉइंट्स रिमेंबर: नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 यूनिक अमंग्स्ट मिलर्स हीरोज, मिलर्स हीरोज के दरमियान मुनफरिद। नंबर 3 आ प्रैक्टिकल फार्मर, एक अमली किसान। नंबर 4 इन्वॉल्वमेंट विद एबिगेल, एबिगेल के साथ शमूलियत। नंबर 5 ट्रायल, मुकदमा। नंबर 6 सोशल प्रेशर्स, समाजी दबाव। नंबर 7 कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर ऑफ जॉन प्रॉक्टर, जॉन प्रॉक्टर का किरदार। जॉन प्रॉक्टर इज द सेंट्रल कैरेक्टर एंड द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। जॉन प्रॉक्टर ड्रामे का मरकजी किरदार और हीरो है। ही एज अ कैरेक्टर रिफ्लेक्ट्स मिलर्स मास्टरी इन पोर्ट्रेइंग हिज कैरेक्टर्स। ही, वो, एज अ कैरेक्टर, एक किरदार के तौर पे, रिफ्लेक्ट्स मिलर्स मास्टरी, मिलर की महारत जाहिर करता है, इन पोर्ट्रेइंग हिज कैरेक्टर्स, अपने किरदारों की तस्वीर खींचने में। यानी मिलर की अपने किरदारों की तस्वीर खींचने में महारत को जाहिर करता है। मिलर गिव्स वेरी डेलिकेट टचेस in digging the subtle ties of Proctor's relationship with his wife Elizabeth and Abigail. Miller gives very delicate touches. Miller बहुत नाजुक टच देता है in digging, खुदाई करने में, खोदने में, the subtle ties, नाजुक तल्लुकात of Proctor's relationship, प्रॉक्टर के तल्लुक के अपनी बीवी के साथ, एलिज़ाबेथ और एबिगेल के साथ। मिलर आल्सो शोज वेरी स्किलफुली, मिलर बड़ी महारत से भी जाहिर करता है प्रॉक्टर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स प्यूरिटन्स, विचक्राफ्ट, कोर्ट एंड टूवर्ड्स हिज फ्रेंड्स इन द एंड। प्रॉक्टर का रवैया टूवर्ड्स प्यूरिटन्स, मजहब पसंदों की तरफ, विचक्राफ्ट, जादू या टूने की तरफ, अदालत और अपने दोस्तों की तरफ। इन द एंड, आखिर में, when he was going to be punished for being a witch, when he was going to be punished, जब उसे सजा दी जा रही थी एक विच होने की वजह से, एक डायन या चुड़ैल होने की वजह से। मिलर आल्सो, मिलर भी, एंड द मॉरल चॉइस, और इखलाकी इंतखाब, which Proctor had to face at the cost of his life, which Proctor had to face, जिसका प्रॉक्टर को सामना करना था, at the cost of his life, अपनी जिंदगी की कीमत पर। Although Proctor is the central figure, अगरचे प्रॉक्टर मरकजी शख्सियत है, yet he has been idealized as a hero, अलबत्ता उसे मसाली बनाया गया है एक हीरो के तौर पे। ही इज़ अ ब्लंट, स्टबॉर्न कंट्रीमैन, वो एक साफ गो, जिद्दी हमवतन है, दो नॉट एक्सेसिवली सेंसिटिव, अगरचे बेहद या हद से ज़्यादा हसास नहीं, येट कैपेबल ऑफ बीइंग टेंडर, अलबत्ता सलाहियत रखता है टेंडर होने की, नर्म नाजिक होने की, स्पेशली टूवर्ड्स वेमेन, ख़ास तौर पर ख़वातीन की तरफ। अकॉर्डिंग टू जॉन मेहॉनरे, जॉन मेहॉनरे के मुताबिक, द अटेंशन ऑफ द प्ले राइट इज़ ऑन प्रॉक्टर्स मॉरल चॉइस, ड्रामा निगार की तवज्जो प्रॉक्टर के
इखलाकी इंतखाब पर है. मिलर himself says, मिलर बजाते खुद कहता है in his introduction of the play, ड्रामे के अपने तारफ में, that he wants to draw the image, कि वो एक अक्स, एक तस्वीर खींचना चाहता है, a guilt ridden man, एक जुर्म पर सवार आदमी की, who has a sense of guilt, जो जुर्म का एहसास या शऊर रखता है, that he has betrayed his wife, कि उसने अपनी बीवी को धोखा दिया है, एलिज़ाबेथ, by playing adultery with Abigail, अपनी बीवी एबिगेल को धोखा दिया है, एबिगेल के साथ बदकारी करके, who is a very cunning and fraudulent girl, एबिगेल जो कि बहुत कनिंग, चलाक, अय्यार, मक्कार और फरेबी किस्म की लड़की है, and this shame holds him from taking positive action at the right moment, और यही शर्मिंदगी जो है holds him, उसे रोकती है from taking positive action, मुस्बत एक्शन लेने से, अमल करने से, at the right moment, ठीक लम्हे पर, and consequently suffers a great loss of his life, और नतीजतन अपनी जिंदगी के एक बड़े नुकसान में मुब्तला हो जाता है. Then Proctor is a practical farmer, फिर Proctor एक अमली किसान है, struggling to manage living for his family, अपने खानदान के लिए रोजी का इंतज़ाम करने की जदोजहद करते हुए, he is a strong man, वो एक मजबूत आदमी है, physically strong, जिस्मानी तौर पर मजबूत, cool tempered, ठंडे मजाज का, and not easily provoked, और आसानी से मुश्तिल या खफा होने वाला नहीं. He emerges as a down to earth man, वो उभरता है, जाहिर होता है नीचे ज़मीन पर एक आदमी, who speaks his mind, जो अपने जहन की बात करता है, and is not afraid of confronting those in authority, और अफरेड नहीं होता, खौफज़दा नहीं होता उन आदमियों का सामना करने में जो कि इक़्तिदार में हैं. The authority of society, मुआशरे के इक़्तिदार या बालादस्ती, priest, पादरी, and that of court, और अदालत की बालादस्ती से. Only his guilt of all with Elizabeth makes him indecisive until very last. Only his guilt, सिर्फ उसका जुर्म, of all, तमाम, यानी तमाम जुर्म उसका with Elizabeth के साथ, makes him indecisive, उसे गैर फैसला कुन बना देता है, until very last, until यानी बहुत आखिर तक. John Proctor is also a good independent minded Christian. John Proctor एक अच्छा आज़ाद ज़हन का ईसाई भी है, who is fed up from dogmatic and the strict values of the church, जो उकता गया है, बेजार हो गया है, from the dogmatic, इत्कादी या असूली और चर्च की सख्त इक़दार से. Only in order to maintain their authority, सिर्फ अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए. He also does not care about his infrequent presence in church. He also does not care, वो इस बात की भी परवाह नहीं करता कि चर्च में अपनी कभी कभार की मौजूदगी के बारे में. He openly condemns Paris, वो खुल्लम खुल्ला पेरिस की मजम्मत करता है, and his greedy and hellish sermons, और उसके लालची और शैतानी वाजों की. It is Paris's hellish preaching, ये पेरिस की शैतानी तबलीग है,
which prompts John Proctor to stay away, जो जॉन प्रॉक्टर को आमादा करती है स्टे अवे दूर रहने के लिए फ्रॉम चर्च से, एंड एक्सप्लेन हिज एब्सेंस एज फॉलोज, एंड एक्सप्लेन और वजाहत करने के लिए हिज एब्सेंस अपनी गैर मौजूदगी की एज फॉलोज जैसा कि दर्ज झैल है। आई हैव ट्रबल्ड एनफ, मैंने काफ़ी परेशानी जो है वो झीली है। आई कम 5 miles टू हियर हिम preach only hellfire, मैं 5 मील से आता हूं टू हियर हिम, इसे सुनने के लिए। preach only hellfire, सिर्फ hellfire जहन्नम की आग की तबलीग करने के लिए, एंड bloody damnation और खूनी दोज़ख का आज़ाब सुनने के लिए। others stay away from church these days, दूसरे इन दिनों चर्च से दूर रहते हैं, बिकॉज यू पेरिस हार्डली एवर मेंशन गॉड एनी मोर, क्योंकि तुम यानी पेरिस ने बमुश्किल ही कभी मजीद खुदा का जिक्र किया है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक दयानतदार आदमी है, एंड सीज हिमसेल्फ एज अ सिनर, और खुद को एक गुनाहगार के तौर पर देखता है, एंड अनवर्दी टू फॉलो द मार्टर्स लाइक रबीका एंड चाइल्ड्स, और अपने आप को नाअहल समझता है उन शुहदा की पैरवी करने के लिए जैसा कि रबीका और चाइल्ड्स। प्रॉक्टर नेवर इंटरफेयर्स विद द अफेयर्स ऑफ अदर्स, प्रॉक्टर कभी भी दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करता है। मिलर गिव्स हिज सोशल व्यूज, मिलर अपने समाजी नजरियात देता है, आरा देता है, that man can't isolate himself from the trials of community society, कि आदमी खुद को तन्हा नहीं कर सकता, from the trials of community society, समाज के मुआशरे के मुकदमात से खुद को तन्हा नहीं कर सकता, and the man और उस आदमी से who refuses to be committed to some cause, who refuses to be committed, जो इर्तिकाब करने से इनकार कर देता है, to some cause, किसी वजह का, will face tragic result, दर्दनाक नतीजे का सामना करेगा। if a man is to be a part of society, अगर एक आदमी को मुआशरे का हिस्सा होना है, he must function and participate in all the aspects of society, तो उसे लाजमी तौर पर अमल करना है और मुआशरे के तमाम पहलुओं में हिस्सा लेना है। Proctor tries to avoid any involvement in solemn witchcraft trials, Proctor tries to avoid, Proctor बचने की कोशिश करता है किसी किस्म की शमूलियत करने से, in solemn witchcraft trials, सैलम के जादू के मुकदमात में किसी किस्म की शमूलियत करने से बचने की कोशिश करता है। He is afraid of the disclosure of his secrets of adultery with Abigail, वो खौफजदा है, वो डरा हुआ है एबिगेल के साथ अपने खुफिया बदकारी के इजहार से खौफजदा है, which was probably no more than a moment of passion, जो गालबन इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, a moment of passion, एक जज्बे के एक लम्हे से ज़्यादा नहीं था, prompted by the impetuosity, जो कि तेज़ी से prompted तजवीज़ किए गए, आमादा किए गए जज्बे के लम्हे से ज़्यादा कुछ नहीं था। And it also characterizes many of his other actions, और ये उसके बहुत से एक्शंस एंड स्पीच, अमाल और कलाम की किरदार साजी करता है। John Proctor retains a very strict attitude towards witchcraft. John Proctor कायम रखता है एक बहुत सख्त रवैया
towards witchcraft, जादू की तरफ, टूने की तरफ. He does not believe in it. वो इसमें यकीन नहीं रखता है. And takes it as an irrational act. और इसे एक गैर अकली एक्ट के तौर पे, अमल के तौर पर लेता है. He does not want to be involved in the court probe about witchcraft. He does not want to be involved. वो शामिल होना नहीं चाहता अदालत की तहकीकात में about witchcraft, जादू के बारे में. But in the end he has to do so. लेकिन आखिर में उसे ऐसा करना पड़ता है. When he learns that Elizabeth has been accused, he says, जब उसे पता चलता है, मालूम होता है कि एलिज़ाबेथ पर इल्ज़ाम लगाया गया है, वो कहता है, he says, वो कहता है, is the accuser always holy now? क्या मुद्दई अब हमेशा पाक है? क्या इल्ज़ाम तराश अब हमेशा होली है, पाक है? Were they born this morning as clean as God's fingers? क्या वो इसी सुबह साफ पाक पैदा हुए थे? As God's fingers, खुदा की उंगलियों की तरह. I tell you, words working in Salem, vengeance in Salem. I tell you, मैं तुम्हें बताऊंगा, words working in Salem, कि सैलम में क्या चल रहा है. Vengeance in Salem, सैलम में इंतकाम है, बदला है. We are what we always were in Salem. We are, हम वही हैं जो हम हमेशा सैलम में थे. But now the little crazy children are jangling the keys of the kingdom. अब छोटे पागल बच्चे पुरशोर तनाज़ा कर रहे हैं. The keys of the kingdom, बादशाहत या सल्तनत की चाबियों का. And comfort, vengeance writes the law. And comfort और आराम, राहत, vengeance writes, इंतकाम लिखता है, the law, कानून. और कानून इंतकाम या बदला लिखता है. But in the end, लेकिन आखिर में we see that Proctor is accused of being a witch, कि Proctor पर भी एक चुड़ैल या डायन होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, because of his rebellion against the church and the court. उसकी चर्च और अदालत के खिलाफ बगावत की वजह से. He wants to prove the fraudulent behavior of the girls. वो लड़कियों के फरेबी रवैये को साबित करना चाहता है. But he is accused in return. लेकिन बदले में उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है. He is sentenced to death. उसे मौत की सज़ा दी गई है. If he does not confess to be a witch, अगर वो एक विच, एक चुड़ैल, एक डायन होने का इतराफ़ नहीं करता है. At first, because of the pressure on him, पहले तो अपने आप पर दबाव की वजह से, he becomes agree to confess, वह इतराफ़ करने के लिए, इकरार करने के लिए राज़ी हो जाता है. And signs it, और इसे दस्तखत कर देता है. But his innocent soul does not let him to confess. लेकिन उसकी मासूम रूह उसे इतराफ़ करने नहीं देती, इतराफ़ करने की, इकरार करने की इजाज़त नहीं देती. Therefore, इसलिए he tears out the confession, वो इतराफ़ या इकरार को फाड़ देता है. He says, वो कहता है, because it is my name, क्योंकि ये मेरा नाम है. Because I cannot have another in my life, क्योंकि मैं दूसरा अपनी ज़िंदगी में नहीं हासिल कर सकता. Because I am not worth the dust on the feet of them that hang, क्योंकि मैं उनके कदमों की, उनके पाँव की खाक की अहमियत या खूबी या कीमत नहीं रखता हूँ. That hang, जिनको फांसी पर लटका दिया गया है, जिनको फांसी दे दी गई है.
हाउ मे आई लिव विदाउट माई नेम, मैं अपने नाम के बगैर कैसे जिंदा रह सकता हूं. आई हैव गिवन यू माई सोल, मैंने तुम्हें अपनी रूह दे दी है. लीव मी माई नेम, मेरा नाम मेरे लिए छोड़ दो. ही डज नॉट वॉन्ट टू लूज हिज ट्रू आइडेंटिटी, वो अपनी हकीकी शनाख्त को खो देना नहीं चाहता है. एंड टू बी कॉल्ड अ विच, और एक विच, एक चुड़ैल कहलाना नहीं चाहता है. Therefore he sacrifices his body and saves his soul. इसलिए वो अपनी जान, अपनी बॉडी की, अपने जिस्म की कुर्बानी दे देता है और अपनी रूह को बचा लेता है. Once he abandons the society, एक दफा वो मुआशरे का इनकार करता है, as its own, अपने जाती तौर पर. But society does not let him maintain himself, लेकिन मुआशरा उसे इजाज़त नहीं देता है खुद को बरकरार रखने की. In the critical junctures of his life, अपनी जिंदगी की तनकीदी सूरत अहवाल में, he remains in a critical and complex situation of hope, वो remains बाकी रहता है एक तनकीदी और पेचीदा सूरत हाल में. ऑफ होप एंड फियर, उम्मीद और खौफ की. एंड लाइफ एंड डेथ, और जिंदगी और मौत की तनकीदी और पेचीदा सूरत हाल में रहता है. ही रिमेन्स कॉट अप इन अ वेब ऑफ मॉरल डायलिमास वोवन बाय सोसाइटी. ही रिमेन्स कॉट अप, वो पकड़ा रहता है, फंसा रहता है. इन अ वेब, एक जाले में, ऑफ मॉरल डायलिमास, इखलाकी वसवसों के, वोवन बाय सोसाइटी, जो कि सोसाइटी की तरफ से बुना गया है. ही रिक्वायर्स एन एनॉर्मस मॉरल, ही रिक्वायर्स, उसे जरूरत है, एन एनॉर्मस, एक बहुत बड़े मॉरल करेज की, इखलाकी जुर्रत की, हिम्मत की. टू मेक राइट चॉइस, सही इंतखाब करने के लिए. द चॉइस विच मेक्स ऑल द डिफरेंस, एक ऐसा इंतखाब जो तमाम डिफरेंस, फर्क बना देता है. एंड वी सी दैट प्रॉक्टर चूजेस हिज सोल, और हम देखते हैं कि प्रॉक्टर अपनी रूह का इंतखाब करता है. दिस इज व्हाट मिलर वांट्स टू टेल अस, यही बात है जो मिलर हमें बताना चाहता है. He says, वो कहता है, my central impulse for writing at all, आखिरकार मेरी लिखने की मरकजी तहरीक, मेरा लिखने का मरकजी जज्बा, was not the social, समाजी या मुआशरती नहीं था, but the interior psychological question, बल्कि अंदरूनी नफ्सियाती सवाल था. डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही कैरेक्टर ऑफ जॉन प्रॉक्टर का क्वेश्चन खत्म होता है. तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.